नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भारतीय और समाज से जुड़े पुराने ग्रंथों के बारे में चर्चा करती हूँ और उनके विषय में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे साझा करती हूँ। इन सभी फैक्ट्स को समझने के लिए हमें इनके ओरिजिनल सोर्स यानी कि स्क्रिप्चर्स तक जाना होता है। हम टेक्स्ट ढूंढते हैं ताकि हमें डिटेल में इनके बारे में पता लगे, और उसको समझने पर, उसको देखने पर हमारा सबसे पहला हमारे अंदर एक सवाल आता है कि ये कब लिखे गए, कितने पुराने हैं, किस वक्त से जुड़े हुए हैं। तो उसी को समझने के लिए हमें इनको दो पार्ट में हम इसको समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं, पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हस्तलिपि जिसे हम कहते हैं या शिलालेख कह दें, जो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, उनको हम अपने ईसा कैलेंडर या विक्रम संवत या शाका एरा कैलेंडर से उनका जो एक्चुअल टाइम है जब वो लिखे गए या अप्रॉक्स टाइम कह दीजिए, उसके बारे में हम उनको वहाँ पे मेंशन करके उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथ हैं वो बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, और उन प्राचीन ग्रंथ को हम ईसा कैलेंडर, विक्रम संवत, किसी भी कैलेंडर को यूज़ करते हुए उनको जानना, उनका समय जानना मुमकिन नहीं है। क्योंकि जितने भी ये नवीनतम कैलेंडर्स हैं जिसमें राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया विक्रम संवत, शाका एरा जो कहते हैं कि कनिष्क, राजा कनिष्क ने बनाया था, और ईसा कैलेंडर जो बिफोर क्राइस्ट और एडी एना डोमिनी से ये हम इसको जानते हैं। क्योंकि इनकी प्रैक्टिकल संभावना, जितनी कैलकुलेशन इसमें हम कर सकते हैं, वो मैक्सिमम 6000 ईयर्स तक की कैलकुलेशन तो हमें इसमें समझ आ जाएगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों को जानने के लिए हमें उनका एक क्योंकि वो सब चीज़ें ब्रह्मा जी से जुड़ते हुए आती हैं, और उसके एरा को समझने के लिए हमें जो कैलेंडर ईयर्स हमें दिए गए हैं ब्रह्मा जी द्वारा, जो हमारे पुराण में मेंशन हैं, उसी कॉस्मिक एज को समझते हुए हम उसको, हमारे लिए आसान होगा इनको ये समझना कि ये कितने पुराने हैं। तो जैसा मैंने एक और वीडियो में भी कॉस्मिक एज से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिस पर हमने मेंशन किया था, अगर हमें ये जानना है कि हमारा कोई भी एक ग्रंथ या कब लिखा गया या विष्णु अवतार कब हुआ, तो हमें ये जानना होगा कि वो उसका हमारे ग्रंथ में किस समय का वक्त, टाइम लिखा हुआ है। तो जैसा कि क्योंकि ये बहुत लंबे समय का जो ये वक्त है बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्यों हमारे प्रेजेंट कैलेंडर्स वर्क नहीं करेंगे, और हमें पुराण में दिए हुए टाइम स्पैन को, जो हमारे वहाँ पे ब्रह्मांडीय युग दिया हुआ है और कैलेंडर दिया हुआ है, टाइम स्पैन दिया हुआ है, उसको हमें समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा एक दिन है और डिवाइन डे जो है, जिसे हम ब्रह्मा जी का दिन कहें, उसमें बहुत अंतर है। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे मानवीय वर्ष को अगर लगाए जाएं, उसमें कैलकुलेशन करें, तो 8.64 अरब मानवीय साल इज इक्वल टू एक दिन ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के दिन को और 14 भागों में बांटा गया है, और उसे 14 मनवंतर में बांटा गया है। तो इस तरह से एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और उनके 14 पुत्र उनको गवर्न करते हैं। तो 14 मनु हैं जो हमारे पुराण मेंशन करते हैं। उनके बारे में भी मैंने एक वीडियो में मेंशन किया हुआ है।
तो इस लंबे दौरान को समझने के लिए कि हमने अगर ये जानना है कि वारा अवतार कब हुआ था, तो हमें ये जानना होगा कि वो किस मनवंतर में आए हैं और हम उसके बाद वो किस युग में आए हैं। 71 चतुर्युग, चतुर्युग है जिसे हम कहते हैं हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिला के ये 4 युगों से एक चतुर्युग बनता है और 71 चतुर्युग एक मनवंतर बनाते हैं। तो एक दिन में 14 मनवंतर हैं, विच मीन्स कि हमें 71 मल्टीप्लाई बाय 14 मनवंतर करना पड़ेगा, तो हमारा एक टाइम निकल के आता है जिसे हम कहेंगे कि एक दिन निकल के आता है। तो अप्रॉक्स ये हमारे 1000 चतुर्युग के आसपास पड़ता है, क्योंकि 994 प्लस कुछ संध्या का वक्त भी उस नियम में बताया हुआ है। तो इतने लंबे स्पैन की जानकारी आज के वक्त में लेना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम सिर्फ अगर हम अपने ये इस दिन के जो आज का दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, और उसमें कहते हैं कि अभी मध्यांतर चल रहा है, तो उस दिन को समझ लें और उस दिन की घटनाओं को और उस दिन लिखे हुए वेद की जानकारी ले लें तो काफ़ी है। क्योंकि अभी ब्रह्मा जी का 7वां मनवंतर चल रहा है, दिन की दोपहर वहाँ पे चल रही है, और हमें उनके पिछले दिन के बारे में जानकारी लेने की संभावना नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उतने, अगर हम उसके लिए स्क्रिप्चर्स ढूंढने जाएंगे तो वो हमें नहीं मिलेंगे। जितने हमारे जो पुराण हैं उनमें जो मेंशन किया गया, जो हमारे इस दिन पे लिखे हुए ग्रंथ हैं, इस दिन से मेरा मतलब है कॉस्मिक डे या डिवाइन डे या ब्रह्मा जी का दिन, जो जिसका आप दोपहर चल रही है, तो वो इतनी लंबी समय है कि हमारा जो लाइफ स्पैन है और वो डे है, वो उसमें जैसा मैंने बताया कि हमारे मानवीय वर्ष 8.64 अरब मानवीय वर्ष इज इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा जी। तो हम अपने लाइफ स्पैन में उसको नहीं समझ सकते हैं, और परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लाइफ स्पैन कम है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बातें गलत हैं। हमारी बॉडी में स्मॉलर लेवल पे सेल्स होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम है और वो दोबारा बनते रहते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो सेल अपना एक टाइम पीरियड लेके दूसरे नए सेल हमारी बॉडी में बन रहे हैं, तो उनकी एज से हमारी एज नहीं हम निकाल सकते। सिमिलरली, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, हमारी एज से हमसे बड़े स्तर पर जो सृष्टि है उसको नहीं समझ पाएंगे, परंतु जो एक फेथ है हमारा उसमें, और जो पुराण में जो लिखा है, हम उसके अनुकूल चलते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पहले मनवंतर में जो स्वयंभू थे मनु, और अभी 7वें मनवंतर, उनकी घटनाओं के वर्णन हैं। तो इस तरह से अगर हमें समझना है, तो हमें, अगर जैसे हमारा नाट्य शास्त्र में ये मेंशन है कि वो 7वें मनवंतर में लिखा गया और मध्यकाल में लिखा गया, उसमें एग्जैक्ट टाइम मेंशन है कि जब भरत मुनि ने उसको नैरेट किया, बताया, उस वक्त क्या टाइम था। तो हमें अगर अपने पुराण के और वेद और उनके समय को जानना है, तो हम कॉस्मिक टाइम ड्यूरेशन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही उसको समझें, वो हमारे लिए सही है, अनुकूल है। और जो हमारे रीसेंट इंसिडेंट्स हैं, जब हमें कोई किसी भी तरह से कोई डायनेस्टी हमें समझनी है कि अशोका, मौर्यन डायनेस्टी, हर्यंग डायनेस्टी, या राजा अशोक के बारे में, विक्रमादित्य राजा के बारे में, तो हम उसको
उस एरा तक हमारे पास स्कोप है, तो हम उसको ईसा कैलेंडर से भी समझ सकते हैं कि किस वक्त वो चीज़ घटना हुई। जैसे 483 BC में क्या हुआ और 563 BC में क्या हुआ, ये हम जान सकते हैं। 253 में क्या हुआ, तो ये जैसे बौद्ध जन्म के बारे में हम कहेंगे, बुद्ध भगवान का जन्म 563 BC में हुआ, तो ये घटनाएं मुमकिन हैं। नए कैलेंडर के अनुसार हम उसको टाइमिंग्स को सेट कर लें या समझ लें, लेकिन हमें अपने वेद और पुराण को समझने के लिए पहले हमें अपने एंशिएंट कैलेंडर और टाइम लाइन और टाइम जोन्स को समझना होगा, और तभी हम उनको रेफ़र कर पाएंगे कि ये इस या उसको हमको रिलेट कर पाएंगे कि वो किस एज से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, जिस पर एक कैलेंडर्स पर है कि हमारे 3 न्यू कैलेंडर्स ईसा, विक्रम और शाका संवत कैसे चलते हैं और इनके को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा एक वीडियो है जो कॉस्मिक एज पर है, वो भी डिटेल में है। तो उन दोनों वीडियोस को आप एक बार देख लें, ताकि जब हम इस चर्चा में आगे चलेंगे और मेरी वीडियोस आगे आएंगी, तो शायद हमारे लिए कन्वीनियंट होगा इस चीज़ को कोरिलेट कर पाना कि हम अगर किसी मनवंतर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरा के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये या मनु के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे ये दोनों जो लिंक्स हैं प्रीवियस वीडियोस, उनके मैं लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं वहाँ से भी। नमस्कार।